हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्मिता। आज हम पढ़ने वाले हैं यार हमारा प्रीपोजिशन चार्ट। ठीक है, कितने टाइप के मतलब होता है क्या प्रीपोजिशन। ठीक है, और क्या इसका यूजेस होता है। ठीक है, तो यार अगर मैं आपको बताऊँ ना तो प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में प्रीपोजिशन इसका नाम बता रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब किसी पोजीशन के पहले लगना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो बेसिकली प्रीपोजिशन एक क्लास ऑफ वर्ड है। ठीक है, जो को एक्सप्रेस करने के काम आता है। कोई टेम्पोरल रिलेशन हो गया या सिमेंटिक रोल के लिए काम आता है, मतलब कोई चीज़ को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए। ठीक है, यूज्ड बिफोर अ नाउन, कोई नाउन के या प्रोनाउन के। ठीक है, या फिर नाउन फ्रेज के, ताकि शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या लोकेशन या फिर कोई भी रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऑफ हो गया, एट हो गया, हमने बोला कि एट 3 PM बाय सनसेट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यार इस समय तक आपको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली इस समय पे, इस मंथ पे। तो ये एक किस्म से डायरेक्शन शो कर रहा है या फिर एक किस्म से लिंकेज पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस हैं, कुछ जो कॉमन्स हैं या फिर जो बहुत इस्तेमाल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है आज, और मैं आपको बोलते जाऊँगा कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ कहूँगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐट। तो ऐट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐट में देखो कैसे इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर एग्जैक्ट टाइम बताना है तो आपने बोला कि एट 3 PM। ठीक है, आपको मील टाइम बताना है, खाने का समय, तो आपने बोला कि एट डिनर, या फिर पार्ट ऑफ डे का कोई आपका इंडिकेट करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने बोला एट सनसेट या फिर सनडाउन या फिर सनराइज। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एज के लिए फॉर एग्जांपल आपने बोला एट एज 21 के लिए बोल दिया आपने। ठीक है, तो उस तरीके से आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। देन दूसरा हो गया आपका जो आपका प्रीपोजिशन है वो है बाय। ठीक है, लिमिट इन टाइम, टाइम में लिमिट दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए बाय सनडाउन। ठीक है, या फिर दूसरा इसका जो यूज है फॉर एग्जांपल इन द सेंस ऑफ एट लेटेस्ट। ठीक है, बाय द ड्यू डेट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बाय का। ठीक है, तो बाय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय भी आप देखो किस तरह से आपका इस्तेमाल करके यहाँ पर आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, अब इन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, ड्यूरेशंस के लिए। ठीक है, अब आपको हो गया यार ऐड भी तो मतलब उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, देखो ऐट एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए। ठीक है, मतलब एक जो ऐट है ना एग्जैक्टली उस पॉइंट को दिखाने के लिए, मील टाइम दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐट, इन, बाय। ठीक है, इनका आप इंटरचेंजेबल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यार इन ही होगा। ठीक है, आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सेंटेंस है, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पर क्या चीज़ सही बैठ रही है, क्या चीज़ यहाँ पर सही नहीं बैठ रही है। ठीक है, कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने इन द समर की जगह एट द समर लिख दिया। ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा ना, क्योंकि जो सीजन्स है वहाँ पर इन आएगा, जो सीजन्स है वहाँ पर इन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के मंथ में अगर आपने यहाँ पर एट नवंबर लिख दिया, ठीक है, तो वो कोई सेंस नहीं बना रहा है। आपको यहाँ पर इन नवंबर लिखना पड़ेगा। ईयर्स के लिए आपने लिखा इन 1992, तो सेंस बना रहा है। आपने बोला एट 1992, कोई सेंस नहीं बनाया। ठीक है, तो ऐड देखो, ऐड मोस्टली कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए, एग्जैक्ट कोई जो लोकेशन है या कोई जो घटना है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए ऐड डिनर। ठीक है, कब की बात है, ऐड डिनर, जब डिनर था उस समय की बात है। यहाँ पर सनसेट की बात है ऐट, या फिर ऐट A21। एग्जैक्ट आपको जो कोई चीज़ अगर दिखानी है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है ऐड का। इन पास्ट में, ठीक है, या फिर मंथ्स में या ईयर्स में, या फिर उस लंबे ड्यूरेशन के लिए इन बहुत अच्छा इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कहा कि इन सेम ईयर। ठीक है, तो वहाँ पर इसका अच्छा यूज़ है। अब अगर हम इस्तेमाल करें पास्ट का, ठीक है, टेलिंग अ टाइम, जैसे कि 10 पास्ट टाइम। ठीक है, सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे आपने इंडिकेट किया सिंस 1980, या फिर सिंस द एक्सीडेंट। अब इन भी उसी तरह का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिंस एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और कोई किस सेंटेंस फॉर एग्जांपल के लिए अगर पास्ट में आपको शोकेस करना है तो वहाँ पर सिंस का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिंस 1980 इस तरीके से। ठीक है, थ्रू आउट का हो गया समथिंग दैट हैपन विल हैपन कंटिन्यूसली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या फिर ईयर या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए वहाँ पर हम थ्रू आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द ऑर्डील। ठीक है, देन टू का इस्तेमाल यहाँ पर हम टाइम को शोकेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए 10 to 6, या फिर फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया 1 PM to 3 PM। तो यहाँ पर टाइम के बीच में विद रिस्पेक्ट हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
देन अनटिल अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बोला अनटिल द एंड, कोई चीज़ को दिखाने के लिए कि कोई सर्टेन पॉइंट तक, कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ये चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए आप अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, ठीक है, कितना लंबे समय तक कोई चीज़ लास्ट करेगी, उस समय भी आप अनटिल का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अनटिल सनराइज या फिर अनटिल सनसेट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दैट हम ऐड का भी इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे थे या फिर बाय का, ठीक है। तो लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या सुटेबल वर्ड है जो विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। अप या फिर टू, फ्रॉम अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट, कोई अर्लियर पॉइंट से फिर जो लेटर पॉइंट है उस तक। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया अप टू नाउ, ठीक है, तो ये ऐसे। देन हमारा हो गया आपका शोइंग प्लेस, ठीक है, ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो ऑन का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, कोई अगर हम शोकेस कर रहे हैं कोई प्लेस को, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल कि हमने बोला ऑन अ सर्टेन साइड या फिर फॉर अ रिवर लेक या फिर फॉर अ फ्लोर इन हाउस या फिर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर टेलीविज़न या रेडियो, ठीक है। तो वहाँ सब हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला ऑन द लेफ्ट, कोई सर्टेन साइड के लिए हमने बोला, या रिवर लेक के हमने बोला कि यार ऑन लंदन लाइज ऑन द थेम्स, या फिर हमने बोला ऑन द गंगा, ठीक है। तो रिवर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। या फिर फॉर अ फ्लोर इन हाउस ऑन द फ्लोर, या फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन अ बस ऑन अ ट्रेन, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय भी हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर फॉर टेलीविज़न या फिर रेडियो के लिए हमने बोला कि ऑन द एयर, ऑन टीवी, उस सेंस में, ठीक है। अबाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अराउंड और आउटसाइड ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ के अराउंड या फिर आउटसाइड किसी चीज़ के, या एट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन, ठीक है, एग्जैक्ट या फिर एट बट कोई उसी पर्टिकुलर चीज़ पे है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, उस चीज़ पे। एट का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली कि यार एट दैट टाइम या फिर एट दैट प्लेस, ठीक है। लेकिन अबाउट का हम एक सेंस में कि यार एक प्रोबेबिलिटी के सेंस में, ठीक है, कि अबाउट दैट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया अबाउट 5 फीट टॉल, ठीक है, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, हमने कहा कि यार अबाउट इतना लगभग, ठीक है। या फिर अराउंड और आउटसाइड ऑफ ने बोला कि अबाउट अ टाउन, या फिर रिलेटेड टू, ठीक है, अबाउट माई फादर बिजनेस, ठीक है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अबव सस्पेंडर हायर देन समथिंग एज, ठीक है, हमने अगर इंडिकेट करना है हमको कोई चीज़ हायर सस्पेंडेड है, ठीक है, अब मतलब ऊपर के और इंडिकेट करने का इस्तेमाल भी होता है। या फिर सुपीरियर टू, अबव मी इन रैंक, ठीक है, रैंक के विद रिस्पेक्ट टू भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ ऊपर लटक रही है उसके सेंस में, फॉर एग्जांपल अबव द डोर, ठीक है। आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के कोई परसूट के लिए, ठीक है, मान लो कोई रॉबर चेजिंग के लिए, तो हम बोलेंगे चेजिंग आफ्टर द रॉबर, ठीक है। तो सब ये क्या है, हमारे ये आपका प्रिपोजिशंस हैं। या फिर आप पॉइंट फर्दर फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट, द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस, ठीक है, तो आफ्टर का इस्तेमाल यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं। देन आता हमारा बिहाइंड, ठीक है, बिलो, बिहाइंड का हम ऑन बैक साइड ऑफ पॉइंट इन स्पेस बिहाइंड द कार या बिहाइंड हर स्माइल, ठीक है, ऑन बैक साइड ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। हम कोई बैक साइड जब इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट में या कोई भी स्पेस में या कोई भी टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यार बिहाइंड द कार या बिहाइंड हर स्माइल, या फिर बोला बिहाइंड द हाउस, ठीक है, बैक साइड ऑफ कोई भी चीज़ के, ठीक है। तो वहाँ पर बिहाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहाइंड प्रिपोजिशंस का। बिलो का समथिंग लोअर देन और अंडरनीथ समथिंग है, हमने बोला कि चीज़ की नीचे है कोई चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि बिलो द स्टेयर, बिलो द एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उस चीज़ की नीचे, ठीक है, कोई चीज़ के नीचे या कोई चीज़ के समथिंग या कोई चीज़ के या फिर कोई समथिंग एज, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन की भी हम अगर बात कर रहे हैं वहाँ पर भी हम बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम का इन सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से होकर के, ठीक है। अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ से वो चीज़ है। फ्रॉम का इस्तेमाल उस तरीके से कर रहे हैं। इनटू देन इंटर अ रूम या बिल्डिंग, ठीक है, जैसे हमने बोला कि इनटू, तो कोई इंटर करना रूम के या बिल्डिंग के, उस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे वो गो इनटू द किचन या फिर हाउस, ठीक है, इनटू उस विद रिस्पेक्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन टू का क्या है, तो मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के टॉप में जाना, मूवमेंट करना, उसको हम ऑन टू के विद रिस्पेक्ट टू इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जंप ऑन टू द टेबल। ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं कवर्ड बाय समथिंग एज, ठीक है, या फिर मोर देन या गेटिंग द अदर साइड या वो ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, जैसे कि कवर्ड बाय समथिंग एज। तो पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, ठीक है, तो ओवर का इस्तेमाल वैसे हुआ। मोर देन ओवर अ 16 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसे इस्तेमाल किया। गेटिंग टू द अदर साइड, वॉक ओवर द ब्रिज, ठीक है, या फिर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, क्लाइम ओवर द वॉल, उस तरीके से इस्तेमाल किया। या ठीक है। देन हमारा आया आपका थ्रो, तो समथिंग विथ लिमिट ऑन टॉप बॉटम एंड साइड, ये किसी चीज़ की लिमिट होना, ठीक है,
उसके टॉप में या बॉटम में या फिर साइड्स में उसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, ड्राइव थ्रू द टनल, ठीक है, तो उस ड्राइव टनल के रास्ते गुजरो, ठीक है, तो उस तरीके से हम थ्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। देन टूवर्ड्स मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, उस तरीके से गो टू 5 स्टेप टूवर्ड द हाउस, तो मूवमेंट दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए टूवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर प्रीपोजिशंस में। देन ऑफ, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, छोड़ देना उसकी उस सेंस में, ठीक है, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द बस। देन ऑन, वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन बस, ठीक है, उस तरीके से। देन आउट ऑफ, लिविंग अ टैक्सी, गेट आउट ऑफ टैक्सी, ठीक है। देन हमारा यहाँ देखो कुछ और हैं यहाँ पर कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि एट, अबाउट हो गया, ठीक है, अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एट हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया। अबाउट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, फॉर टॉपिक, मीनिंग, व्हाट अबाउट, ठीक है, उस तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है, टॉपिक के बारे में। एट का इस्तेमाल हो रहा है एज के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो एट का इस्तेमाल एज के लिए भी हो रहा है एग्जैक्टली, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था। बाय का इस्तेमाल देखो यहाँ पर दोबारा से हो रखा है, हु मेड इट, ठीक है, राइज और फॉल फ्रॉम समथिंग, ठीक है, उस तरीके से। फ्रॉम का हु गेव इट अ प्रेजेंट फ्रॉम जेन, ठीक है, तो उस देने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। देन इन का इंटरिंग अ कार, टैक्सी, गेट इन द कार, ठीक है, तो इंटर करने में उस सेंस में हो रहा है। ऑफ का हु, व्हाट डिड इट बिलोंग टू, किस चीज़ के लिए बिलोंग करता है, हु या फिर व्हाट डिड इट बिलोंग टू, फॉर एग्जांपल अ पेज ऑफ द बुक, ठीक है, तो ऑफ का इस्तेमाल वैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अमोंग का है, देखो कुछ कुछ जो छूट गए थे, देखो अलॉन्ग क्या है, तो ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ विदाउट एम्फेसिस ऑन एंड, ठीक है। अंगेज्ड का लीनिंग ऑन या फिर अपोजिंग टू और फेसिंग, जैसे अंगेज द डोर, अंगेज द वॉल, अलॉन्ग का अलॉन्ग द हॉलवे, अलॉन्ग द रिवर, उस तरीके से, ठीक है। अमॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द कंपनी ऑफ 3 और मोर, इन अ क्राउड, द एंडिंग ऑफ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, अमॉन्ग द फ्रेंड, अमॉन्ग द मासेज, अमॉन्ग द अदर थिंग्स। तो अमॉन्ग का इस्तेमाल हम क्राउड के साथ या फिर कंपनी में या फिर एंड ऑफ किसी लॉन्ग लिस्ट में उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अराउंड का लोकेशन ऑफ किसी समथिंग, ठीक है, लोकेशन समथिंग किसी चीज़ के अराउंड, ठीक है, एक्सप्लेनिंग या कोई हम जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने बोला कि अराउंड 3 o'clock, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट पता तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट पता नहीं तो हम अराउंड का, ठीक है, तो अबाउट का, ठीक है, ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, इस तरीके से। बिफोर का मतलब हम किस चीज़ के पहले, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ टर्म ऑफ स्पेस, उसके पहले, ठीक है, या उसके सामने, कोई स्पेस के सामने, जैसे हमने बोला बिफोर द एम्परर या बिफोर गॉड, ठीक है। स्विंग प्लेसेस के लिए भी हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, बाय का, इन का, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि यार कोई इनक्लोज स्पेस दिखा तो हमने बोला इन द गराज, इन द इनवेलप, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन दिखा तो हमने बोला कि यार इन सैन डियागो, इन टेक्सास, इन हल्द्वानी, कोई भी, ठीक है। इन अब कोई प्रिंट मीडियम दिखाने के लिए हमने बोला कि बुक्स में, इन अ मैगजीन, ठीक है। बाय का इस्तेमाल करके हमने क्लोज टू या अलॉन्ग साइड ऑफ, बाय द स्कूल, बाय द विंडो, इस सेंस में, ठीक है। ऐड का इस्तेमाल आप टारगेट के लिए भी या फिर पॉइंट ऑफ डायरेक्शन के लिए भी, मीटिंग प्लेस और लोकेशन के लिए भी, कुछ मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। देन हमारा अगो का इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है, सर्टेन टाइम इन पास्ट, कुछ सर्टेन टाइम को शोकेस करने के लिए हमने जैसे बोला कि 2 years अगो, ठीक है, या फिर हमने बोला आफ्टर का इस्तेमाल, ठीक है। देन बिफोर, ड्यूरिंग, फॉर, ठीक है, फॉर का इस्तेमाल भी हो रहा है कि ओवर अ सर्टेन पीरियड इन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जैसे अगो और फॉर में डिफरेंस ये है कि यार अगो हम पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फॉर हम कर रहे हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड इन, जैसे हमने बोला कि सर्टेन पीरियड शोकेस करने के लिए बोला फॉर 2 years, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आप कोई चीज़ अभी जो करंट में चल रही है उसके लिए फॉर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब पास्ट के लिए हम अगो का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, समथिंग दैट हैपन, विल हैपन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमने बोला कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज़ होने वाली है, हमने उसका इस्तेमाल, तो हमने कहा कि ड्यूरिंग का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशंस हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या हमको उस समय नीड है, उसके हिसाब से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।